Hello everyone, welcome back to Kaushal Bioprep. In today's video lecture, we are going to proceed with another topic of limnology, that is the dissolved gases in water. So let's start. Dissolved gases is one of the most critical factor in aquatic system because gases जो हैं they are required for the biota and they influence the survival, metabolism as well as the distribution of the aquatic organism. बिकॉज डिज़ोल्व ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, यहाँ पे इस पर फोकस करेंगे हम, डिज़ोल्व गैसेज में और भी आएंगे बट द ऑक्सीजन इज़ द प्राइमरली मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट. लिम्नोलॉजी में द स्टडी ऑफ इनलैंड वाटर बॉडीज जो हम अभी कर रहे हैं, द डिजॉल्व ऑक्सीजन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वाटर क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड जियोकेमिकल साइक्लिंग. तो तीनों चीज़ों में इसका इक्वल आप कह लीजिए रोल है. वाटर क्वालिटी जो है वो भी आप डीओ से बता सकते हैं. डिजॉल्व ऑक्सीजन जितना ज़्यादा होगा वाटर क्वालिटी उतनी बेटर रहती है और इसी पर डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल. तो अगर आप यहाँ पे जो है मान लीजिए प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, सो दैट ऑल्सो इज़ रिलेटेड टू डिजॉल्व ऑक्सीजन, राइट. तो वो कैसे रोल प्ले करता है, विल फिगर दिस आउट, राइट. नाउ द सोर्सेज ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर, सो देर आर वेरियस सोर्सेज फॉर डिसॉल्व ऑक्सीजन बट टू आर प्राइमरी. Number one is the atmospheric gases and number two is the photosynthesis by the aquatic plant and algae. So first we'll discuss the atmospheric diffusion. So oxygen from the atmosphere will diffuse across the air water interface. मान लीजिए ये कोई वाटर बॉडी है तो अराउंड इसके क्या होगा, एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, तो यहाँ से जो है डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन का एंड दैट विल कंट्रीब्यूट टू द DO लेवल, राइट. देन विंड एक्शन एंड टर्बुलेंस विल इंक्रीज द ऑक्सीजन डिफ्यूजन बाय इन्हांसिंग द सर्फेस मिक्सिंग. जितना ज़्यादा विंड फ्लो होगा, जितने ज़्यादा टर्बुलेंस है, डिस्टर्बेंस है, उतना ज़्यादा आप कह लीजिए मिक्सिंग जो है डिफ्यूजन के दौरान वो अच्छा रहेगा. देन देर इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर बिकॉज इस पे जो है वो डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इन वाटर, right. So these are some factors which will influence the atmospheric diffusion. Then there is the second source which is the photosynthesis by the aquatic plant and algae. So these are the primary producers, जैसे कि आपका phytoplankton है, microphytes है, and there is periphyton. Several plants which generate oxygen as the byproduct of the photosynthesis. photosynthesis में क्या होता है, plant basically CO2 को यूज़ कर लेता है और साथ में जो है लाइट एनर्जी या फोटोन एनर्जी कह लीजिए उसको यूज़ करता है और अपना जो है फूड प्रिपेयर करता है, जो बेसिकली वहाँ पे क्या रहते हैं, आपके शुगर्स रहते हैं, ठीक है, ग्लूकोज जिसमें से मेन है. साथ में ऑक्सीजन और वाटर को एज अ बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन को बेसिकली नॉट वाटर, ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट वो जो है रिलीज़ करेगा, ठीक है. CO2 प्लस वाटर जब मिक्स होगा तो बाकी ये सब चीज़ें बनेंगी. तो ये बाय प्रोडक्ट जो है दैट इज़ गोइंग टू बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटर बॉडी. सो फोटोसिंथेसिस प्राइमरली important for this DO level of the water body and it is basically occurring in the euphotic zone. Why? Because मैंने अभी आपको बोला ना, फोटोन जहाँ पे लाइट होगी वहीं पे हो सकता है ये प्रोसेस, तो लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट. सो यूफोटिक जोन जहाँ पे है वहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी तो ज़्यादा DOs लेवल का उस जो है मान लीजिए जोन का ज़्यादा होगा, ठीक है. तो दैट इज़ वाई देर इज़ वेरिएशन इन द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, ठीक है. So there are some factors which will affect the dissolved oxygen concentration. Number one is the temperature. Then there is biological oxygen demand. Then there is come the stratification and mixing. Fourth one is the water depth and the flow. And then there is respiration and decomposition. And the last one is the anthropogenic impact. So we'll discuss every factor one by one. First is the temperature. As I have explained earlier also, oxygen solubility will be affected by the temperature. So how it is affected? Oxygen solubility decreases with increasing temperature. So जैसे जैसे temperature बढ़ेगा solubility कम हो जाएगी तो DO भी कम हो जाएगी. तो that means the warmer water generally have lower DO saturation as compared to the slightly colder water, right? So this is making the tropical and summer affected temperate waters more prone to hypoxia. What is hypoxia? Low oxygen, राइट. तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी सॉलिबिलिटी जो है ऑक्सीजन की वो कम हो जाएगी. देन देर इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. दिस इज द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रोब्स विच कंज्यूम्स द ऑक्सीजन रिड्यूसिंग द DO लेवल. बिकॉज जब भी डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा तो जो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब काम कर रहे हैं तो दे विल यूज़ द ऑक्सीजन इन दैट पर्टिकुलर एरिया, सो दे विल रिड्यूस द DO लेवल. तो ऑक्सीजन डिमांड जो है वो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द डीकम्पोजिशन विच इज़ गोइंग थ्रू, राइट. तो हाई BOD इन एनी काइंड ऑफ वाटर, जो कि डिमांड है वहाँ पे ज़्यादा डिकम्पोजिशन की, जैसे यूट्रोफिक वाटर बॉडीज़ जो होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रंट है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर बन गया है, तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज भी तो करना पड़ेगा. So there is high demand, high BOD
एंड दैट विल लीड टू इवेंचुअली द ऑक्सीजन डिप्लीशन इन दैट पर्टिकुलर लेक बॉडी। और जहाँ पे भी BOD ज़्यादा हो रहा होगा, ज़्यादा डिमांड है, वहाँ पे जो है आपको लेयरिंग दिख जाएगी। जहाँ पे मान लीजिए किसी जोन में ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है तो वो जोन जो है ऑक्सीजन डिप्लीटेड जोन बन जाएगी, राइट। देन देर इज स्ट्रैटिफिकेशन एंड मिक्सिंग। नाउ स्ट्रैटिफिकेशन जो है, थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो देर आर 3 डिस्टिंक्ट लेयर ड्यूरिंग द समर लेक में जो बनती है। द अपर मोस्ट लेयर इज द एपिलिम्नियन, देन देर इज द थर्मोक्लाइन विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मेटालिम्नियन, एंड देर इज हाइपोलिम्नियन। दीज आर 3 लेयर्स, राइट। तो अगर एपिलिम्नियन की बात करें, दिस इज द अपर मोस्ट लेयर, दिस इज अ वेल मिक्स्ड लेयर, ऑक्सीजन रिच, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दिस लेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का डिफ्यूजन जो है वो प्रॉपरली हो रहा है, तो वेल मिक्स्ड है, ऑक्सीजन रिच लेयर है। देन देर इज थर्मोक्लाइन विच इज द ट्रांजिशन जोन, जहाँ पे आप रैपिड टेम्परेचर चेंज देखोगे, उसी के साथ साथ यहाँ पे DO भी चेंज होगा, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया टेम्परेचर चेंज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है DO पे, राइट। देन देर इज हाइपोलिम्नियन विच इज द बॉटम मोस्ट लेयर, दिस इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सर्फेस एंड दिस इज प्रोन टू ऑक्सीजन डिप्लीशन ड्यू टू द डिकम्पोजिशन प्रोसेस, बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर सारा जो है बॉटम लेयर में जाके डिपॉजिट होता रहता है, तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन केस वहाँ पे बढ़ जाएगी और उसकी वजह से आपका जो DO है वो कम हो जाएगा, राइट। एंड वेन एवर द टर्नओवर इवेंट्स आकर, जैसे सीजनल मिक्सिंग हो रही है स्प्रिंग में या ऑटम में हो रही है, दैट विल रीडिस्ट्रीब्यूट द ऑक्सीजन थ्रू आउट द वाटर कॉलम, तो दोबारा से सारी की सारी वाटर बॉडी में इक्वल ऑक्सीजन जो है वो मिलेगा आपको, राइट। देन देर इज़ वाटर डेप्थ एंड फ्लो, तो अगर कोई शैलो वाटर बॉडी है तो वहाँ पे वेल मिक्स्ड जो है आपका लेजी पानी रहेगा, तो जैसे कोई लेक भी है वो वेल मिक्स्ड रहेगी, तो उसमें एक यूनिफॉर्म DO लेवल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटिफिकेशन है DO के लिए, राइट, क्योंकि उतनी डेप्थ ही नहीं है उसकी। अगर फ्लोइंग वाटर है, जैसे कि लॉटिक सिस्टम, आप रिवर की बात कर रहे हैं, तो दैट पर्टिकुलर सिस्टम विल हैव द हायर DO, वाई, बिकॉज ऑफ द टर्बुलेंस, जितना ज़्यादा टर्बुलेंस है उतना ज़्यादा अच्छे से डिफ्यूजन होगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का। और अगर स्टेगनेंट वाटर बॉडी है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है देर इज ऑक्सीजन डिप्लीटेड जोन फॉर्मेशन, राइट, बिकॉज स्टेगनेंट वाटर बॉडी में क्या रहेगा, लेयरिंग फॉर्मेशन ज़्यादा होने वाली है। देन देर इज रेस्पिरेशन एंड डीकम्पोजिशन, एज यू हैव ऑलरेडी सीन कि डीकम्पोजिशन जितना ज़्यादा रहेगा तो BOD भी उतना ज़्यादा होगा, तो DO तो कम होने ही वाला है। सो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जैसे आपके फिश हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, दे कंज्यूम ऑक्सीजन, राइट। उनको अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के लिए ऑक्सीजन जरूर चाहिए, तो ऑक्सीजन वो कहाँ से ले रहे हैं, वाटर बॉडी से तो कंज्यूम कर रहे हैं। जब वो कंज्यूम करे तो डिजॉल्व ऑक्सीजन तो कम हो रहा है। प्राइमरली द डीकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दिस basically consume a lot of oxygen from the water body and particularly in the deep stratified lake, and that is why there is low DO, या फिर आप कह लीजिए एक stratification हो जाती है उस वाटर बॉडी की, राइट। तो रेस्पिरेशन से भी वो यूज़ कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन में भी यूज़ कर रहे हैं। देन देर इज एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट एंड दिस इज दी मैन मेड, बेसिकली जो हम काम कर रहे हैं ह्यूमन की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है। यूट्रोफिकेशन अलग से भी आप पढ़ने वाले हैं मेरे साथ, तो यूट्रोफिकेशन जो है इसमें न्यूट्रेंट की लोडिंग हो जाती है किसी भी वाटर बॉडी में। कैसे हो रही है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर रन ऑफ से मान लीजिए जो हम वहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट जो है अपने प्लांट्स के लिए डाल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बच जाएगा प्लांट यूज़ नहीं करेगा, वो बाद में बारिश होगी तो एग्रीकल्चर जो फील्ड है वहाँ से जो पानी जो है वो रन ऑफ जो है वहाँ से निकलेगा, और वो किस में मिलेगा, किसी वाटर बॉडी में जाके मिक्स होगा। उसके अलावा सीवेज जितना भी ये निकलता है सीवेज, ये भी अगर वाटर बॉडी में रिलीज होता है, तो बोथ ऑफ दिस थिंग आर बेसिकली इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर बॉडी एंड इट विल प्रमोट द एल्गल ब्लूम्स दैट विल इवेंचुअली लीड इनटू द इंक्रीज्ड डीकम्पोजिशन ऑल्सो एंड ऑक्सीजन डिप्लीशन। तो लेक में हाइपोक्सिया या एनॉक्सिया भी हो सकता है कि ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन वी विल डिस्कस इन वेरी डिटेल इन कमिंग लेक्चर्स, राइट। तो ये एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट हो जाता है। देन देर इज पोल्यूशन। और पोल्यूशन की बात करें तो केमिकल कंटामिनेट्स जो है दे कैन इन्फ्लुएंस माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड DO डायनेमिक्स, राइट। तो जितने भी कंटामिनेंट्स वाटर बॉडी में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यू टू द पोल्यूशन, दे विल इन्फ्लुएंस द माइक्रोबियल एक्टिविटी, और माइक्रोबियल एक्टिविटी से DO डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। देन देर इज डैम एंड वाटर मैनेजमेंट, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, मैंने पीछे आपको बताया फ्लो इंपॉर्टेंट है DO को बढ़ाने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि फ्लो आप रेगुलेट जब कर रहे हैं तो यू विल ऑल्टर द ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन बाय रिस्ट्रिक्टिंग द नेचुरल मिक्सिंग एंड एरेशन, बिकॉज आपने डैम बना दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, वाटर जो फ्लोइंग था वो स्टेगनेंट हो गया, राइट। सो दीज आर सम फैक्टर विच बेसिकली इन्फ्लुएंस द डिजॉल्व ऑक्सीजन, एंड दिस इज़ फिगर विच बेसिकली एक्सप्लेन इट ऑल। बहुत इस पिक्चर में बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, बट वट यू नीड टू नो कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है दिस इज़ आर प्राइमरली इंपॉर्टेंट, बिकॉज यही ऑक्सीजन जो है देखिए एनिमल रिस्पायर भी कर रहे हैं, ठीक है, बायोमास कंजम्पशन भी हो रहा है, फॉसिल फ्यूल बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो रही है, लेकिन अगर ये जो यूज़ कर रहा है ये वापस
जो एनवायरनमेंट में है वो CO2 भेजने वाला है, ठीक है, इसका अनदर साइकिल चलेगा। बट अगर आप इसी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की बात करें तो ये डिफ्यूज़ भी होने वाला है वाटर बॉडी में, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन रिलीज बाय द फोटोसिंथेसिस, ये दो मेन चीज़ें मैंने आपको आज के लेक्चर से बताई हैं कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और जो फोटोसिंथेसिस है, दैट इज़ द ऑक्सीजन विच इज़ बेसिकली प्रोवाइडिंग योर डिजोल्व ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी, राइट। देन अगर आप किसी लेक में ऑक्सीजन प्रोफाइल जो है वो देखना चाहते हैं, वो भी आप मेजर कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप लेक जो हैं उसको डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखोगे तो यू हैव ओलिगोट्रॉफिक लेक, देन देर इज़ यूट्रॉफिक लेक, उसके अलावा देर इज़ डिस्ट्रॉफिक लेक एंड पॉलीमिक्टिक लेक। तो 4 तरह की होगी, तो 1 बाय 1 देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस। ओलिगोट्रॉफिक लेक्स ऐसी हैं विच आर न्यूट्रिएंट पुअर, कम न्यूट्रिएंट है, डीप हैं और क्लियर वाटर है, ठीक है। तो क्लियर न्यूट्रिएंट कम है तो मतलब क्या हुआ, वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर भी कम होगा तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस भी कम है। अगर वो कम है तो ऑक्सीजन डिप्लीशन भी नहीं होगी, राइट। ये पॉइंट जो है ये कह रहा है आपका लिमिटेड ऑर्गेनिक मैटर एंड डिकम्पोजिशन, दैट मीन्स रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन डिप्लीशन। तो ऑक्सीजन डिप्लीट नहीं हो रहा डीपर लेयर्स में। हाई डीओ होगा थ्रू आउट द वाटर कॉलम, तो मतलब ओलिगोट्रॉफिक लेक क्या है, एक अच्छी लेक है जिसमें वाटर क्वालिटी अच्छी है। देन देर इज यूट्रॉफिक लेक, न्यूट्रिएंट रिच है, हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। अब इसमें जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट है उतना ज़्यादा क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो डिकम्पोजिशन भी ज़्यादा रहेगी जिससे डीओ डिप्लीशन रहेगा। तो ये हाइपोक्सिया एनॉक्सिया दोनों तरह की कंडीशन हो सकती हैं और ये मैक्सिमम आपको हाइपोलिम्नियन से नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। हाइपोलिम्नियन जो है वहाँ पे ये आपको देखने को मिल सकता है, डीपर जो लेयर है। देन देर इज़ हाई सरफेस डीओ, बिकॉज सरफेस में तो आप कह लीजिए अगर यूट्रोफिक लेक भी है तो न्यूट्रिएंट ज़्यादा हैं, फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से हो रही है तो डीओ वहाँ पे ज़्यादा होगा, लेकिन डीपर लेयर्स में आपको प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप ढंग से देख सकते हैं ये दो जो है, मैं एक्चुअली लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू। देखो ये जो यूट्रोफिक लेक है इसको यंग लेक भी बोलते हैं, इकोलॉजी में अगर आपने इसको पढ़ा है तो पता होगा, ठीक है। अच्छी लेक मानी जाती है बिकॉज इसमें जो आप कह लीजिए वाटर बॉडी है उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर अगर बढ़ेगा ना बच्चा तो वो सेटल तो नीचे ही होगा। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये यूट्रोफिक लेक है, ओल्ड लेक में क्या हुआ, नीचे बहुत सारा सेटलमेंट हो गया ना, तो पानी का लेवल भी देखो कम है और प्लांट्स भी ज़्यादा दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये फ़र्क होता है लेक्स में। अब यहाँ पे इवेंचुअली पता क्या होता है कि ये जो यूट्रोफिक लेक है ना, इवेंचुअली यहाँ पे और सेडिमेंट में सेटलमेंट होते 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 लेक कंप्लीटली जो है दैट इज़ डिप्राइव्ड ऑफ वाटर, वाटर बचेगा ही नहीं, वो एक लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसको एजिंग भी कहते हैं, ठीक है, एजिंग ऑफ वाटर बॉडी भी कहते हैं। बीच में एक फेज़ आता है विच इज़ मीजोट्रोफिक लेक, जिसमें मिडल एज है, मतलब थोड़ा सेटलमेंट भी है आप देखेंगे और वाटर जो है उसका लेवल भी है, ये मिडल वाला एज है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये इस तरह के हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रॉफिक लेक की बात नहीं कही, डिस्ट्रॉफिक लेक में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है लेकिन ये ह्यूमिक स्टेंड होती है, ये ध्यान रखेंगे, इसका आप कह लीजिए डिस्टिंक्टिंग फीचर है ह्यूमिक स्टेंड। दैट मीन्स यहाँ पे लो ऑक्सीजन लेवल है ड्यू टू द डीकम्पोजिशन एंड हाई बायोलॉजिकल डिमांड। लेकिन ये वाला जो लेक है ये मिडल जैसे कह लीजिए एक ग्राउंड में है जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर तो ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे आप कह लीजिए उसका जो कन्वर्जन है लेक का वो पेट लैंड या फिर जो पीट लैंड्स होते हैं या फिर बॉग्स होते हैं, ठीक है, दलदल टाइप जो एरिया उसमें कन्वर्जन हो चुका है, ठीक है। तो पानी भी है, लैंड भी है। देन देर इज़ पॉलीमिक्टिक लेक, ये जो है फ्रीक्वेंट मिक्सिंग इस लेक में होती रहती है, तो ऑक्सीजन इज मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू रेगुलर मिक्सिंग और यहाँ पे कोई प्रोलॉन्ग स्ट्रैटिफिकेशन नहीं रहती। पॉलीमिक्टिक लेक वही होती है जिसमें सीजनल मिक्सिंग नहीं, फ्रीक्वेंट मिक्सिंग जो है वो होती रहती है, ठीक है। देन ऑक्सीजन डिप्लीशन एंड हाइपोक्सिया इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, आप किस चीज़ को कहते हो डिप्लीशन, कितना ऑक्सीजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अगर आप हाइपोक्सिया की बात कर रहे हो विच इज़ द लो ऑक्सीजन, तो ये कितना है, लेस देन 2 mg पर लीटर वाटर में 2 mg से भी कम अगर है तो इसको आप कहेंगे हाइपोक्सिया। तो दिस बेसिकली आपका ड्यू टू हाई बीओडी, थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन या ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन की वजह से हो सकता है ऐसा। कॉमनली यू विल सी दिस वैल्यू इन यूट्रोफिक लेक, रिजर्वायर्स में भी, आइसोलेटेड वाटर बॉडीज में आपको मिल जाएगा। वट इज़ एनॉक्सिया, एनॉक्सिया का मतलब है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स 0 mg पर लीटर आपको कुछ भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो डीप लेक जो है आपकी, हाइपोलिम्नियन जो आपकी लेयर है, वेटलैंड्स हैं, हैवीली पोल्यूटेड वाटर बॉडी है, वहाँ पे ये ऐसी चीज़ें आपको मिल सकती है, वहाँ पे एनॉक्सिया जो है हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, देयर इज़ रिड्यूस्ड कंपाउंड लाइक, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं तो रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड वहाँ मिलना शुरू होगा, मीथेन वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। पीट लैंड जो होते हैं, बॉक्स होते हैं, वहाँ पे इसी चीज़ को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं। देन देर इज़ इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लो डीओ, अगर लो डीओ है दैट मीन्स यहाँ पे आपका 5 mg पर लीटर या 2 mg पर लीटर से कम है, कम,
ठीक है। तो क्या उसमें होता है, तो कह रहे जो फिश है, जो आपकी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है सबसे पहले, उस वो मर जाएगी कैसे। मैनी एक्वाटिक स्पीसीज विल रिक्वायर ग्रेटर देन 5 mg/लीटर। हम तो लेस देन 2 mg को हाइपोक्सिया कह रहे हैं, तो कह रहे 5 mg से भी नीचे जाएगा तो भी मर जाएंगे, क्योंकि 5 mg से ज़्यादा चाहिए उनको अपने सर्वाइवल के लिए। हाइपोक्सिया कैन लीड टू लार्ज स्केल मोर्टैलिटी इवेंट्स। देन देर इज ऑल्टर्ड बायोकेमिकल साइकिल। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन डिप्लीशन विल इफेक्ट अदर न्यूट्रेंट्स ऑल्सो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर्स, क्योंकि साइक्लिंग होते हैं न्यूट्रेंट्स की। ऑक्सीजन कम है तो साइक्लिंग में कोई ना कोई स्टेप जो है वो नहीं चलेगा। इसकी वजह से जो है आप कह लीजिए जो एजिंग का प्रोसेस है, यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस है, वो एक्सलरेट हो जाता है। ठीक है। देन देर इज बायोडाइवर्सिटी लॉस, ऑफकोर्स, क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज हैं, दे आर सेंसिटिव टू डिफरेंट, आप कह लीजिए डीओ डिमांड अलग है उनकी, डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा कम उनको चाहिए। उसके साथ साथ स्पीसीज जो हैं, जो सेंसिटिव स्पीसीज हैं, दे विल बी रिप्लेस्ड बाय द टॉलरेंट वन। कई स्पीसीज ऐसी होंगी जो कम ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर सकती हैं, तो डाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा यहाँ से आपका। ठीक है। सो व्हाट आर द मेथड्स फॉर मेजरिंग द डिजॉल्व ऑक्सीजन, कि अगर आपने बोलना हो कि किसी वाटर बॉडी में कितनी ऑक्सीजन है या मेजर करना हो तो कैसे कर सकते हो, तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। ठीक है। इसमें आपको डीप जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा नाम का पता होना चाहिए और कैसे ये सिस्टम काम करता है। तो फर्स्ट वन इज द विंकलर टाइट्रेशन मेथड। ये क्लासिकल केमिकल मेथड है डीओ को डिटरमाइन करने का। बेसिकली आयोडीन टाइट्रेशन जो है इसका बेसिस है, ये ध्यान रख सकते हो आप। एंड दिस मेथड इज हाईली एक्यूरेट। नाम याद रखिएगा, विंकलर टाइट्रेशन मेथड। ठीक है। लेकिन काम इसमें थोड़ा ज़्यादा है प्रोसेस का, तो स्टेप्स ज़्यादा हैं, बट दिस इज़ अ वेरी एक्यूरेट मेथड। देन देर इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल डीओ सेंसर। क्लार्क टाइप इलेक्ट्रोड्स जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं बेसिकली। तो ये आप कह लीजिए गैल्वेनिक प्रोब या फिर पोलैरोग्राफिक प्रोब का यूज़ करता है डीओ कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए। और इस क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है, इसकी कैलिब्रेशन चाहिए, इसकी मेंटेनेंस की भी रिक्वायरमेंट रहती है। उसके अलावा यू कैन यूज़ ऑप्टिकल डीओ सेंसर, जिसमें ल्यूमिनेंस रहेगी, लाइट जो है आप कह लीजिए, उसकी वजह से आपको पता लग जाएगा। हाई प्रिसीजन लो मेंटेनेंस डीओ कह लीजिए मेजरमेंट जो है यहाँ से हो जाएगी, और इसको लिम्नोलॉजिकल स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल डीओ सेंसर्स को। देन देर इज़ इन सीटू मॉनिटरिंग डिवाइसेज, जिसमें ऑटोमेटेड लॉगर्स जो है वो आपको रियल टाइम डीओ डेटा बताएंगे। ठीक है। जैसे आपने लॉगर उसमें डाला तो आपको उसी टाइम पता लग जाएगा कितना इस वाटर बॉडी में डीओ है, और ये रिसर्च या वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है। फाइनली आपको सब पता लग गया कि हाँ जी डीओ कितनी होनी चाहिए, किस तरह की लेक होगी, या फिर आप कैसे मेजर कर सकते हैं। नाउ लास्टली व्हाट इज़ द मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एरेशन सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल मिक्सिंग करवा दीजिए, मैकेनिकल एरेटर्स को लगा लो, पैडल व्हीलर्स को लगा लो, डिफ्यूजर्स को लगाओ, जिससे ऑक्सीजन लेवल जो है लेक में मेंटेन रहे, बिकॉज जितना ज़्यादा टर्बुलेंस होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। डी-स्ट्रैटिफिकेशन टेक्निक्स को यूज़ किया जाए, रीडिस्ट्रीब्यूट करो ऑक्सीजन को थ्रू आउट द वाटर कॉलम, क्योंकि आप एरेशन या आर्टिफिशियल मिक्सिंग करा रहे हो। देन देर इज़ न्यूट्रेंट मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स, जो कंट्रोल है न्यूट्रेंट इनपुट का फ्रॉम एग्रीकल्चर या अर्बन, या फिर आप कह लीजिए जो सीवेज से आ रहा है, उसको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि वो सारा का सारा जो है वो यूट्रोफिकेशन को बढ़ाता है। अगर आपने न्यूट्रेंट इनपुट को किसी भी वाटर बॉडी में कंट्रोल किया तो यूट्रोफिकेशन भी कंट्रोल हो जाएगी, और उसके साथ साथ आप जो है ऑक्सीजन डिप्लीशन को भी कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है। देन देर इज़ हैबिटेट रेस्टोरेशन। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, हैबिटेट रेस्टोरेशन में कह रहे हैं कि जैसे आप एक बफर जोन को जो है, जैसे यहाँ पे रेप्रेनियन बफर जोन की बात की है, दिस विल हेल्प इंप्रूव वाटर क्वालिटी बाय रिड्यूसिंग द ऑर्गेनिक मैटर एंड पोल्यूटेंट्स। तो एक बफर जोन को क्रिएट कीजिए। वेटलैंड रेस्टोरेशन जो है वो करी जाए, नेचुरल फिल्ट्रेशन से एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जो है उसको निकाला जाए। ठीक है। देन देर इज़ मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन, जिसमें आप डीओ मॉनिटर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, इकोसिस्टम हेल्थ असेसमेंट करेंगे कि मतलब कितना मिनिमम डीओ चाहिए वहाँ पे, कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए, और न्यूट्रेंट जो पोल्यूशन हो रहा है उसको लिमिट करने के लिए आप करें, थोड़ी सी पॉलिसिंग करने की ज़रूरत है। वहाँ पे पॉलिसीज़ को अप्लाई कीजिए कि भाई इससे ज़्यादा आप नहीं किसी वाटर बॉडी में जो है अपना रन ऑफ जो है रिलीज़ कर सकते हैं। वेस्ट वाटर डिस्चार्ज जो है उसको थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, तभी आप जो है ऑक्सीजन बैलेंस को बना के रखेंगे। So overall, जो dissolved oxygen है, that is the fundamental parameter in limnology also and other aquatic body. It influence the structure and the function of aquatic ecosystem, and जो इसकी dynamicity है it can be controlled. पर यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, फिजिकल इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट है, बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, और ह्यूमन एक्टिविटी ऑल्दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इसमें। ठीक है। ऑक्सीजन जो डिप्लीशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप मैनेज करें डीओ लेवल को तो ओवरऑल वाटर क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी ऑफ द इनलैंड वाटर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर द लेक्चर। आई होप द लेक्चर वॉज यूजफुल टू यू। सो
like this video if you understand something, and comment down your query or your suggestions and share it with your friends. अगर वो इस वीडियो को देखने के बाद कुछ उनको बेनिफिट हो सकता है, तो काइंडली शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल टू हेल्प द चैनल. Stay connected for upcoming lectures. And one more thing, I would like to apologize to students who were actually watching all the lectures. I was occupied with something personal regarding my studies only. So from now on I will try to upload lectures on daily basis. So thank you so much for joining the lecture till here, and all the best for your preparation. I will see you all in the next video lectures.